यहाँ गौ माता के जीवन की वास्तविकता, बुढ़ापे का कड़वा सच। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज का एक संवेदनशील और अक्सर नज़रअंदाज किया गया पहलू है। गौ माता के जीवन की वास्तविकता और बुढ़ापे का कड़वा सच। हम भारतवासी गाय को माता का दर्जा देते हैं। गौ माता कहकर उन्हें पूजा करते हैं, उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। लेकिन क्या यह सम्मान और आदर केवल तब तक है जब तक वो दूध देती है? सच यह है कि एक गाय माता का जीवन दो भागों में बटा होता है। एक तब जब तक युवा होती है और दूध देती है, और दूसरा तब जब वो बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है। युवावस्था में हमें उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए चारा लाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है, वह हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाती है। यही है बुढ़ापे का कड़वा सच। गौशाला में जगह नहीं है, सड़कों पर सहारा नहीं, और इंसान में संवेदनशीलता नहीं है। हर दिन सड़कों पर घायल, बीमार और भूखी गायें देखी जा सकती है। क्या यही है वो सम्मान जो हमें गौ माता को देना चाहिए? साथियों, यह विषय केवल गाय माता तक सीमित नहीं है। यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम बड़ों, निर्बलों और उस जीवन को कैसे देखते हैं जो उपयोगी नहीं रहा। ये इंसानियत के गिरते स्तर की कहानी है। हमारी संस्कृति में गाय को महासम्मान माना गया है क्योंकि वह निस्वार्थ सेवा करती है। वो हमें दूध देती है, गोबर और गौमूत्र कृषि को सहारा देती है, पर्यावरण को शुद्ध करती है। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी केवल लाभ उठाने तक सीमित है? हमें ये समझना होगा कि सम्मान तभी असली है जब ज़रूरत से समय साथ दे। अब सवाल है, क्या किया जाए? संवेदनशीलता जगाइए, बच्चों को शुरू से सिखाइए कि गौ माता केवल दूध देने वाला मशीन नहीं है, वे एक जीव है, भावना रखने वाली प्राणी है। उनका भी हक है, सम्मान है और सेवा पाने का। सामाजिक सहभागिता बढ़ाइए, हर मोहल्ले, हर पंचायत में एक गौशाला समूह बनाइए, चाहे जो वृद्ध हो, और बीमार गायों के लिए दवा, भोजन और आश्रय का प्रबंध करें। तकनीकी और विज्ञान का उपयोग किए। आज बायोगैस, ऑर्गेनिक खाद और अन्य उपयोग के जरिए बिना दूध के भी गायों का उपयोग किया जा सकता है। इससे न सिर्फ उनका भी जीवन बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। सहकारी योजनाओं का जमीन पर उतारिए। गाय के नाम पर योजना बहुत है, बजट भी है, लेकिन क्रियावंत नहीं है। जागरूक नागरिक बनकर हम इन योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे जरूरी हृदय परिवर्तन। जब तक हमारा हृदय संवेदनशील नहीं होगा तब तक कोई योजना, कोई स्कीम सफल नहीं होगी। हम खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस गाय की सेवा कर रहा हूँ जिसने मेरे बच्चों को पोषण दिया है? दोस्तों, गाय केवल एक पशु नहीं है, वो त्याग और ममता की मूर्ति है। जिस तरह वो हमें बिना किसी स्वार्थ के देती थी, हमें भी उसे लिए बिना स्वार्थ के खड़ा होना चाहिए, खासकर जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि असली पूजा मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि भूखी और लाचार गौ माता को सहारा देने से होती है। आइए हम संकल्प लें कि हम सिर्फ पूजा नहीं करेंगे, सेवा भी करेंगे। सिर्फ सम्मान नहीं देंगे, सुरक्षा भी देंगे। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से भी दिखाएंगे कि गौ माता हमारे लिए क्या मायने रखती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @mythology भारत। नमस्कार।